चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। ऐसे मैंने बोल के रखा है कि मैं एजुकेशन बेस पर भी अपनी वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मैं एक टीचर की जॉब कर रही हूँ। हर साल मेरे पास से काफ़ी बच्चे पास ऑन होकर जाते हैं। तो मैं बेसिकली एक साइंस की टीचर हूँ और मुझे साइंस रिलेटेड काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर करूँगी अपनी इस वीडियो में। ये वीडियो बेसिकली मेरे 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको ज़्यादा मार्क्स स्कोर कैसे करने हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं मेरे इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगी जो आपको 10th बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा और वो भी आपके लिए पढ़ाई एकदम इजी बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं जो वीडियो की बात शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए जिनके बच्चे 10th में है। ठीक है, बट ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो अभी 10th में आए हैं या 1-2 साल में आने वाले हैं। ये वीडियो आप पहले से एंड तक अगर पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो बेसिकली कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। 10th की पढ़ाई आपको लगता है कि आपके बच्चे सिर्फ 10th में आने से ही स्टार्ट होती है, तो मुझे लगता है कि वैसा नहीं होता। जनरली वो लोग अपनी 10th की पढ़ाई काफ़ी कम स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे आप साइंस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, बेसिकली मेरे साइंस सब्जेक्ट की ही बात कर रही हूँ कि अगर साइंस में मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। मेरे पास आकर वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं कि मैम हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हमसे ये थियोरी लर्न नहीं हो रही है, तो अब क्या किया जाए, कैसे इसको ईजी वे में हम लोग याद करें। याद तो हो जाती है पर कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं इस थियोरी को वापस। तो मैं यहाँ पे कुछ थियोरी आपसे शेयर करूँगी कि वो थियोरी आपको क्यों प्रॉब्लम कर रही है। ओके, तो मैं अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी 10th की थियोरी को लेकर ही, साइंस के सब्जेक्ट को लेकर ही। अगर 10th में साइंस का जो सब्जेक्ट है, ये वीडियो गुजरात बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए है, बिकॉज साइंस जो सब्जेक्ट है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइंस का जो चैप्टर है वो है मेरा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और लाइफ प्रोसेस में कुछ थियोरीज ऐसी है जो मैं आपको अभी बताऊंगी कि वो थियोरी इतनी इजी है, इतनी आईएमपी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें बच्चे को फुल मार्क्स ही स्कोर करने रहते हैं, फिर भी वो लोग क्यों नहीं कर पाते हैं वो थियोरी को। तो ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। साइंस का जो सब्जेक्ट रहता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। तो अगर हम बायोलॉजी की आज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो पहला चैप्टर है दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। साइड बाय साइड मैंने बोला, आपको आगे ही बोला है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चा 10th में आने के बाद ही उसकी 10th की बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, तो ये नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने साइंस की 4th स्टैंडर्ड की बुक भी लेके रखी है, और जो टॉपिक के बारे में मैं बता रही हूँ वो 4th साइंस में भी आता है, और वही सेम टॉपिक्स 10th स्टैंडर्ड में भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ से ही 4th स्टैंडर्ड में जब आपका बच्चा या आप लोग जब पहली बार पढ़ रहे हो ये टॉपिक, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर ही वो टॉपिक एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि 10th में तो सिर्फ आपका एक रिवीजन ही वो टॉपिक पे रहे। यहाँ पे देखो मेरे पास ये 10th स्टैंडर्ड की बुक, ये मेरी 10th स्टैंडर्ड की बुक है। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, जिसको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल भी हम लोग बोलते हैं, वो पूरी थियोरी आपको यहाँ पे दी हुई है, डायग्राम के साथ दिया हुआ है। इसका जो डायग्राम है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछते भी हैं, इसको लेबलिंग करना भी आता है। और अब उसी के साथ मैं अभी 4th साइंस की बात करूँ तो देखो सेम टॉपिक, वही डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे 4th साइंस में भी दी हुई है, वही डायग्राम है, वही लेबलिंग है। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन थोड़ा 10th में लेंदी रहेगा, पर बेसिक
नॉलेज यहाँ पर ही मिल जाता है बच्चों को। डायग्राम ड्रॉ करना भी यहाँ पर ही वो लोग सीख सकते हैं। तो जब ये टॉपिक हायर स्टैंडर्ड में आए तो उनके लिए सिर्फ एक रिवीजन का पार्ट रहे। अगर उन्होंने यहाँ पर ही ये टॉपिक में मेहनत की हुई है, ठीक है, तो 10th में उनको इजी रहेगा, थोड़ा बहुत उनकी पढ़ाई भी कम हो जाएगी, लोड भी कम हो जाएगा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मार्क्स को स्कोर करने में अगर हम 4 साइंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसका जो है कि वो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी प्रेफर किया जाता है कि विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स दी वाटर। तो आपका आंसर लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, जो बच्चा 4th स्टैंडर्ड से ही सीख के आया होता है। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का रोल प्ले करता है। तो ये क्वेश्चन भी प्रिफर किया जाता है कि विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो आपका आंसर रहता है दैट इट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरह से जो 4th में ये टॉपिक डाला हुआ है, जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत IMP रहता है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये पार्ट को स्किप नहीं करना है, ये टॉपिक को एकदम अच्छे से डिटेल में यहाँ पर ही 4th में ही कंप्लीट करना है, ताकि आगे जब आप 4th से बढ़ो तो ये आपको आपकी स्टडीज़ को, आपके साइंस सब्जेक्ट को बहुत ईजी बनाने में हेल्प करता है। ऐसे ही टॉपिक्स मैं और आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्प करेगा आपके बच्चों को 10th की एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट में। तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे ऐसे ही वीडियोस मैं अपलोड करती जाऊंगी जो 10th स्टैंडर्ड में या कोई भी स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए रैंडमली मैं वीडियोस कुछ टॉपिक्स पे शेयर करूंगी जो उनको काम आएंगे। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस को ज़रूर देखते रहना। थैंक यू।